क्या पढ़ रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है, इस तरह के सवाल दिखे, यानी इंक्रीज इन परसेंट और डिक्रीज इन परसेंट दिखे कहीं पर भी और कोई वैल्यू ना दिखे, सिर्फ इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट दिखे, तो कुछ नहीं करना है। सिंपल सवाल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और ये प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कॉस्मिक अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2022 में आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। आज हम लोग अर्थमेटिक की बात करेंगे, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। ऐसे ही हम लोग सेक्शन 3 भी सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सेक्शन 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, उसकी थोड़ी डायरेक्शन को सुन लेते हैं। क्या लिखा है, फॉर एवरी क्वेश्चन फोर प्रोबेबल आंसर ए बी सी डी, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे। ओके, इसके बाद आर गिवन ओनली वन आउट ऑफ दीज इज करेक्ट, उनमें चारों में से सब एक ही सही होगा। ओके, चूज द करेक्ट आंसर, उसमें जो सही होगा उसको चूज करना है कि हाँ ये वाला सही है। और फिर इसके बाद क्या करना है, ओएमआर शीट पर ऐसे बना होगा, ओएमआर शीट पे इस तरह ऑप्शंस बने होंगे, ओएमआर शीट पे इस तरह ऑप्शन बने होंगे। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है, तो हम क्या करेंगे, उस वाले को पूरा फिल कर देंगे, ओएमआर शीट में उसको पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा पूरा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हमको ओएमआर शीट में भरना है। ओके, चलिए हमने क्वेश्चन की डायरेक्शन को पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान सुनिए, इस वाले क्वेश्चन को मैं हिंदी से भी बता रहा हूँ और इंग्लिश से भी बता रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए ध्यान सुनिए, क्या लिखा हुआ है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिजल्ट। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, निम्नलिखित का सरलीकरण परिणाम देता है। इस वाली इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सरलीकरण परिणाम लेके आएंगे और चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 2 होल 1/17 डिवाइडेड बाय 7/10 इंटू 1 होल 1/3। हिंदी में कैसे बोलेंगे, 2 सही 1/17 भाग 7/10 और गुणे 1 सही 1/33। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। क्या करना है, आपको पता ही है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, ये देखिए ध्यान से, बोर्ड मास का रूल BODMAS। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट। ओके, पता ही है आपको, ब्रैकेट इस तरह वाले ब्रैकेट्स, ये सॉल्व करा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, अगर कहीं ऑफ दिख जाए, या हिंदी में क्या बोलते हैं, का, है ना, अगर कहीं ये दिख जाए का पूरा, तो उसको सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे डिवाइड का सिंबल दिख जाए हमको, डिवीजन वाला इस तरह, तो उसको सॉल्व करेंगे पहले। हाँ ध्यान से सुनिए, ये सीरियल वाइज चलेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको सीरियल वाइज ही सॉल्व करते हैं। एम से मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन और देखिए ध्यान से, ए से एडिशन का सिंबल अगर ये आपको दिख जाए तब इसको सॉल्व करेंगे। एच से सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्शन, अगर कहीं पे सब्ट्रैक्शन दिख जाएगा तो हम सब्ट्रैक्शन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने इस चीज को क्यों बताया, ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि हाँ बोर्ड मास का रूल यहाँ पे लगाना है, क्योंकि इस इक्वेशन को देखते ही हमें दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले साइन पे जाएंगे। साइन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइड और इंटू, 2 साइन लिखे हुए हैं, डिवाइड और इंटू। देखिए ध्यान से, डिवाइड है फिर इंटू है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट दिखे तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ दिखे तो ऑफ सॉल्व करेंगे, डिवीजन दिखे तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन दिखे तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन दिखे तो एडिशन को सॉल्व करेंगे और सब्ट्रैक्शन दिखे तो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही सिंबल लिखे हुए हैं। कौन से, एक तो पहला डिवाइड, दूसरा मल्टीप्लाई। तो हमको क्या दिखा कि सबसे पहले ऊपर कौन से आ रहा है, 3rd नंबर पे, यानी डिवीजन, यानी डिवाइड। पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाएगा। उन दोनों नंबर्स को पकड़ो जो डिवाइड के सिंबल के आसपास बिल्कुल दिखे, यानी ये 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर दिखे हमको, दोनों नंबर। तो हमने क्या किया, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 होल 1/17 डिवाइडेड बाय 7/10, 2 सही 1/17 डिवाइडेड बाय 7/10। ठीक है, क्या करना है, ये जो मिश्रित फ्रैक्शन दिख रहा है, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में, यानी इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 17 2 जा, इसका इससे इंटू, 17 2 जा क्या होता है 34। अब 34 हुआ, पहले इसका इससे इंटू, अब इसको जोड़ देते हैं, 17 2 जा 34, इसमें जोड़ देंगे, फिर 34 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 35।
और अपॉन में 17, सही है। इसके बाद देखिए डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, 7/10, 7/10 मैंने लिखा। अब क्या करना है, ध्यान सुनिए, इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन जैसा लिखा है डिवाइड के लिए हमको क्या करना है, जो फ्रैक्शन जैसा लिखा है 35/17, तो क्या करेंगे, जो डिवीजन का सिंबल लिखा है उसको क्या करेंगे, क्रॉस में चेंज करेंगे, और ये जो दिख रहा है 7/10 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब जो 7/10 है उसको 10/7 बना देंगे, 10/7। अब क्या करना है हमको, सीधा सिंपल सा फंडा, इससे 7 × 7, 7 × 5 = 35। देखिए ध्यान से, यहाँ से तो कोई कट नहीं सकता है ना, इसको ये काट सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता है, तो हमने क्या बोला 5 × 10 में करेंगे, 5 10 क्या होता है 50, और 17 × 1 में करेंगे तो ये क्या होगा 17, 50/17। फिर इसके बाद क्या दिखा हमको, इस वाले पूरे की इस वाले को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला ये 50/17 दिख रहा है, तो 50/17, अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1/33, एक सही 1/33। क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसका इसमें इंटू 33 बन जाए 33, और फिर इसके बाद इसमें जोड़ देंगे 34, यानी 50/17 इंटू 34, और नीचे जो नंबर लिखा है वो वैसे ही लिखा रहेगा 33। तो हमने क्या किया, 33 दोबारा लिख दिया। अब क्या ये इनमें से डिवाइड कर पा रहा है, क्या इसको ही डिवाइड कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है। 17 की टेबल में आता है 17 2 क्या होता है 34, 17 × 17, 17 2 34। हमको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 50 × 2, 50 × 2, 50 × 2 क्या होता है 100, अपॉन में 33, अपॉन में क्या 33। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके अपॉन में 33 आ रहा है, देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो पहले ये दो तो हो नहीं सकते, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इन दोनों ऑप्शन में हम लोग पकड़ेंगे। ध्यान से देखिए, जब इसको हम लोग करेंगे क्या, जब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड 33 की टेबल से, तो 33 की टेबल में कितनी बार में जाता है, ये 3 बार में आता है। 33 की टेबल में कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में जाता है, क्योंकि 33 का मल्टीप्लाई 3 बार करते ही हमको पता चलता है कि 99 होता है। तो 33 की टेबल में क्या 3 बार में जाता है, 3 होल, ठीक, और ये 1 बचेगा वहां पे, और ये 33। अब ये कैसे हुआ, ध्यान से देखिए, ये इस तरह होता है, देखिए ध्यान से, 33 की टेबल से हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो क्या होता है 33 की टेबल में 3 बार में जाता है। वो कैसे पता करेंगे, वो हम देखिए 33 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो 33 3 = 99, माइनस यहाँ क्या बचा 1, तो जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिखते हैं, जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिखते हैं, जो बीच में बीच में रहेगा। तो बस इसी तरह से फ्रैक्शन री, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे करेंगे, यहाँ से देखिएगा, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे करेंगे, जो बीच में है उसको बीच में लिखेंगे, और जो नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे 1/1/33, 3 सही 1/33, 3 सही 1/33, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको मैं तो तुरंत भी कर सकता था, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में बताने में इतना समय लगा, वरना इसको हम लोग तुरंत कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इसको हम सॉल्व कर ले, 17 2 = 34, 34 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए, ठीक। देखिए यही चीज मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको जल्दी सॉल्व करके दिखाता हूँ। 7/10 और 1 होल इंटू में है ये 1 होल 1/33, 1 होल 1/33, अच्छा 1 होल 1/33, ठीक। तो हमने क्या कहा, देखिए ध्यान से, बोर्ड मास का रूल हम जानते ही हैं कि पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 17 2 = 34, 34 में 1 जोड़ देंगे, 35/17, ठीक, डिवाइड का सिंबल 7। अब इसको हमको क्या करना है, डिवाइड का सिंबल लगाओ ही नहीं, सीधे कर दो, एकदम से सीधे करो। हम जानते हैं ना स्टेप, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिवाइड करेंगे फिर स्टेप लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम सीधे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, और इसके बाद इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 10/7, जानते ही हैं, और फिर इसका इंटू कर देंगे। अब 33 का 1 बार इंटू करेंगे तो 33 बन जाए 33, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 34, मतलब 1 लिखा है तो ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, जानते ही हैं 34 हो जाएगा। अब जिस बच्चे को ये चीज नहीं आती है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इसको थोड़ा समझिए। 33 का इंटू 1 में गए, 33 बन जाए 33, और उसके बाद उसको ऐड कर देंगे 34, समझ गए। अब हमारा काम क्या है, एलिमिनेशन का, मतलब काटते चले जाना है, डिवाइड करते चले जाना है, तो करेंगे 17 2 = 34, 7 5 = 35, और कुछ कट रहा है कहीं पे, नहीं कट रहा है। 5 2 क्या होता है 10, 10 का इंटू 34/33, ठीक, 10 का इंटू 34/33, ओके। अच्छा देखते हैं कहीं पे कट तो नहीं रहा था,
सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, एक चीज मैं बता देता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो 2 होल 1/17, 2 सही 1/17 डिवाइडेड बाय 7/10 और फिर इंटू करेंगे 1 होल 1/33। ठीक, ओके। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपको इम्प्रॉपर, जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित व्यंजन में दिख रहा है उसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 17 टू 34, 34 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35/17। और फिर इसके बाद हम जानते हैं कि जैसे ही हम इसको लिखेंगे, जैसे इसको सॉल्व करना होगा डिवीजन को, क्योंकि हम बोर्ड मास में जानते हैं कि पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे मैं इसको डिवीजन को चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, और उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन होगा, जो भिन्न होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमने क्या बोला 10/7, यानी उल्टा हो जाएगा 10/7/10 था 10/7। फिर इसके बाद 33 होल 1/33, मतलब 33 का इंटू 1 में करेंगे। 33 बन जा कितना होता है 31, 33 बन जा 33 और प्लस 1 तो 34/33। ओके, ये मिल गया हमको। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है डिवीजन, मतलब काटना है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं 17 टू जा क्या होता है 17 टू जा 34, 17 टू जा 34। अब 2 की टेबल से 2 5 जा 10, ओके। 5 की टेबल में से मिल 2 करेंगे, 5 10 जा 50 और 5 10 जा 50 होता है, ओके। 5 10 जा 50 और 52 जा क्या होता है 100 होता है। देखिए 100/33। अब इसको हम डिवाइड जब करेंगे तो इसी तरह डिवाइड करके हम तुरंत आंसर बताएंगे कि 1 यहाँ पे बीच वाला बीच में 3 होल 1/33। देखिए इसको 2 स्टेप में किया जा सकता है, तो कर दिया ना मैंने 2 स्टेप में। तो इसी तरह भी आपको करना है बिल्कुल 2 स्टेप में। ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन को हमने ढूंढा और यहाँ पे ओएमआर में ऐसे लिखा होगा कि ये ऑप्शन ऐसे लिखा है, इसको पूरा फिल कर देंगे, उसको पूरा फिल कर देंगे। ठीक नहीं करेंगे, पेपर मीटिंग नहीं करना, ओएमआर में फिल करना है। ओके, ठीक है। तो चलिए, हमने ये वाला क्वेश्चन सीख लिया है। इसको 2 स्टेप में कर, पहले हमने डिटेल में बात करी, अब उसके बाद हमने जैसे डिटेल में बात करी थी उसके बाद 2 स्टेप में बात करी। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, राइटिंग 0.0725 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब 0.072 को हमें किसमें लिखना है, सरलतम भिन्न में लिखना है। कैसे किया जाता है सॉल्व, ध्यान से देखिए। इसको हमें सॉल्व करना है तो हमको ये चीज देखना है। तो देखिए 0.0725 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम भिन्न में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, इस पॉइंट को उड़ा देंगे। पॉइंट को उड़ाने के बाद का स्टेप क्या है, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे। इसके बाद का स्टेप क्या है, थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा, ध्यान से देखिए। पॉइंट को उड़ा दिया, फिर लाइन खींच दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, डेसिमल जितने डिजिट बाद लगा था ना, डेसिमल के जितने डिजिट बाद लगा था ना, या फिर ऐसे मैं बोलूं डेसिमल के बाद की जितनी डिजिट्स हैं इधर की राइट साइड की, डेसिमल के बाद की जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करिए। 1 2 3 4, कितने डिजिट्स है 4, यानी नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 4, 1 2 3 4 जीरो आगे नीचे। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जब ये पॉइंट हट गया तो यहाँ की जीरो की कोई वैल्यू नहीं रही, तो 725/100 यानी 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा दिया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इसको डिवाइड करना, किसकी टेबल से, 25 की टेबल से। और हम जानते हैं 25 की टेबल को, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, याद किया। मैंने बोला था कि याद कर लेना इसको, है ना। तो याद करोगे तभी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे, वरना फिर उलझ जाओगे, इसमें उलझ जाओगे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 25 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 72 से ज्यादा न जाए। तो 25 के टेबल में 2 बार में क्या आता है 50, 25 2 जा 50, और यहाँ कितना बचा होगा, जैसे मैंने 72 में, जैसे ही मैंने क्या किया 72 से 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2, यानी 22 ये मिला और ये 5 मिला, तो 225। 25 की टेबल में कितनी बार में जाता है, 9 बार में जाता है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना जाए। 25 फोर क्या होता है 100, और यहाँ पे क्या लिखा है 0 0, तो आंसर क्या आ गया 29/400। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। जहां पे हमको देखना है ऑप्शन में कहां पर है ये अवेलेबल, ये है क्या, ये नहीं है। 29/400, यस ये सही है। तो ओएमआर में ABCD लिखा होगा, ABCD लिखा होगा, वहां पे हमें बी वाले में फिल करना है पूरा, तो फिल कर देंगे। ठीक है, हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया, इस तरह ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। इफ
इफ द HCF ऑफ द 72 एंड 180, यही है दो नंबर, ध्यान से देखिए, HCF ऑफ 72 एंड 180, इन दोनों का HCF कितना है, इस 36, इस 36, HCF ऑफ 72 एंड 180 इस 36, आगे देन देयर LCM इज, देन देयर LCM निकालना हमको। हिंदी वाले बच्चे देखिए ध्यान से, यदि 72 और 180 का मासापा 36 है, 72 और 180 का मासापा 36 है, तो हमें क्या निकालना है, लासापा निकालना है। हमको क्या निकालना है, लासापा निकालना है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, जो भी देख लीजिए। फॉर्मूला होता है कि अगर हम जानते हैं फॉर्मूला ये वाला, अगर नहीं आते तो आप लोग लिख लीजिएगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अच्छा, हिंदी वाले मीडियम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें ध्यान से, क्या करना है, LCM लासापा गुणते मासापा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, ये वाले फॉर्मूले का यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, तो देखिए पहले लिखा हुआ है एलसीएम, तो हमको पता है क्या, एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम लिख दो, जैसे लिखा वैसे लिख दो, एलसीएम नहीं पता है। फिर इसके बाद लिखा है एचसीएफ, पहले फॉर्मूला लिख दो, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, बस ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं, फॉर्मूला ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बिल्कुल सही है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम को वैसे रखो, एचसीएफ में इंटू रख दो, एचसीएफ कितना दिया गया था दो नंबर का, इतना, तो जानते हैं 36। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट देखो यही दो नंबर को मल्टीप्लाई में लिख दो, यही दो नंबर को गुणनफल में लिख दो। हम क्या करेंगे 72 इंटू 180 ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं करना, अभी मत सॉल्व करना, अभी क्या करना है हमको एलसीएम, ये देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ 36 था, तो क्या करना है जैसे ही इक्वल, हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम को इधर रखो, एचसीएफ ये जो नंबर दिख रहा है इसको उधर ले जाएंगे, तो जैसे ही दो नंबर इंटू में होते हैं इस तरफ से उधर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इधर से उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में चले जाते हैं। तो हमने क्या किया 72 इंटू 180 अपॉन में 36, ठीक, बताइए समझ में आया कि नहीं, 72 इंटू 180 अपॉन में 36, इसको नीचे चले जाएंगे, इंटू वाले नंबर हमेशा इक्वल टू के उस तरफ जाते ही डिवाइड में हो जाते हैं। अब देखिए क्या करना है, हम जानते हैं, अगर नहीं आता तो सुनिए, अगर हम जानते हैं कि ये भी 9 की टेबल में आता है, ये भी 9 की टेबल में आता है और ये भी 9 की टेबल में आता है, तो हमारे लिए आसान हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि तो 18 की टेबल में आता है, ये भी 18 की टेबल में आता है। टेबल की पकड़ आप पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब तक टेबल की पकड़ नहीं होगी तो इस तरह के सॉल्व करते समय आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग टेबल्स को याद कर ले, क्योंकि पेपर बहुत ही नजदीक आने वाला है, 29 अप्रैल। तो हमको देखना है, ये 18 की टेबल जाता है, ये 118 की टेबल में भी आता है, दोनों ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 18 की टेबल से काटेंगे, 18 टू जा 36, 18 दूनी 36, 18 दाम 180, सही है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, या मैं इसको काट दूं या इसको काट दूं, मतलब इसको डिवाइड कर दूं या इसको डिवाइड कर दूं, तो हमने क्या करना है 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक। ऊपर क्या मिला 5 का इंटू करना है हमको, हम इसको दोबारा लाइन में क्यों लिखे, हम क्यों लिखे, टाइम बर्बाद होगा, सीधे तो 72 का इंटू 5 बार में नहीं करना ही, ऊपर से कर लो, 5 2 जा 10, 1 बचा, यहाँ पे कैरी हो गया, और 5 7 जा 35, तो 36, क्योंकि कैरी भी तो ऐड किया है ना हमने, 5 2 जा 10, 5 2 10, हासिल 1, 5 7 35 और 1 जोड़ दिया 36। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो भी सही है उस पर टिक कर देंगे ओएमआर शीट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 360, ऑप्शन नंबर बी 360 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आप सॉल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये 2022 में आ चुका है, तो आप इसको सॉल्व करें, आप इसको नोट डाउन कर ले और इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी 2 अंक की प्राकृतिक संख्याओं की संख्याएं कितनी हैं, मतलब पूरी मैथमेटिक्स में 2 अंक की डिजिट 2 डिजिट्स नंबर कितने हैं काउंटिंग में। जैसे मैं बात करूं, शुरुआत सबसे पहला नंबर कौन सा होता है जो 2 अंक का होता है, 2 डिजिट का होता है, हम जानते हैं कि सबसे पहला नंबर 10 होता है, पता है ना आपको। फिर इसके बाद 11 होता है, फिर 12 होता है, फिर 13 होता है, फिर 14 होता है, और कहां तक होता है, अप टू
99 तक। 99 तक 2 डिजिट नंबर होता है और 99 के बाद सीधे 3 डिजिट का हो जाता है। ठीक, तो हमें इसे नहीं गिनना है। हमें क्या पूछा गया है, उस 2 अंक की प्राकृतिक संख्याओं की संख्याएं बतानी है। इनकी संख्याएं बताने की पूरी गणित में, पूरी मैथमेटिक्स में कितने नंबर है। तो हमने क्या करना है, हमको सबसे पहले काम है जो सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या देखिए 99, 99। और छोटी संख्या क्या है, 2 अंक की 10। दिख रहा है आपको, छोटी संख्या है 10, लेकिन हमें तो 10 भी काउंट करना है ना। तो हमको 10 भी काउंट करना है। अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि 1 फिर 2 फिर 3 4 5 ऐसे अप टू डैश डैश 99 तक हम काउंटिंग करें तो हम आंसर दें, नहीं। हमको क्या करना है, 99 में 9 को माइनस कर देते हैं। क्यों, इससे पहले 99 में अगर हम 9 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, 9 को माइनस क्यों किया, वो इसलिए किया हमने क्योंकि स्टार्टिंग होती है 2 डिजिट की यहाँ से और हमको चाहिए सिर्फ 2 डिजिट की। तो हम क्या करेंगे, 99 से 99 में 9 को माइनस कर देंगे। इधर बाजे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को हटा दो और 99 से 9 को माइनस कर दो तो खाली बची यही संख्या। तो यही तुम्हारे नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 90 हैं। इसी तरह से आपको करना है, चाहे वो 2 डिजिट का पूछा जाए चाहे 3 डिजिट का पूछा जाए। जब 3 डिजिट का पूछा जाएगा तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं 3 डिजिट का पूछ लेता तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है ना, यहाँ से स्टार्टिंग होती है और कहाँ तक होता है, 999 तक। सेम यही पैटर्न यूज करेंगे। क्या करना है, 999 में देखिए 2 डिजिट की नंबर की सारी डिजिट्स को हटा दो, 2 डिजिट की नंबर की सारी डिजिट्स को हटा दो यानी 99 को हटा दिया मैंने तो ये 0 और ये कितना है, ये भी 0 और यहाँ पे 9 तो 900। वहां पे क्या आ जाएगा, 900। इसमें इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ 25 45 75। सीधे लासावा निकालना है 25 45 और 75 का। क्या करेंगे, सीधे लिख दो 25 25 45 और 75 ऐसे लिखो और इस तरह लाइन बना लो। बना लिया। अब हमको एलसीएम निकालना है। हम जानते हैं सबसे पहले 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से टेबल में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 की टेबल में डिवाइड हो सके, 2 की टेबल में आ सके। तो हम 3 से करेंगे। 3 की टेबल में देखिए ये जा सकता है, नहीं जा सकता है क्योंकि ऐड करेंगे तो 7 होता है, 7 3 की टेबल में नहीं आता। इनको ऐड करो, इनको ऐड करो। अगर हमें चेक करना है कि 3 से टेबल में आता है कि नहीं आता तो इनको ऐड करो। 4 5 9 यानी 9 3 से डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे, तो 3 से डिविजिबल है। 3 बन जा 3। यहाँ कितना बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा 1 इसके बगल में लग गया, कितना हो गया 15। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, 15। तो 3 की टेबल में 5 बार में जाता है 15। ओके, अब यहाँ देखिए अब क्या करना है, 3 की टेबल से इसको डिवाइड करना है। 3 2 जा क्या होता है 6, क्या होता है 6 और यहाँ बचा होगा 1 इसके बगल में लग गया तो क्या हो गया 15। 3 की टेबल ऐसा पढ़ना है 15 से तो 3 5 जा 15 हो गया। नेक्स्ट फिर से लाइन खींच ले, 3 की टेबल से फिर से चला जाएगा क्योंकि ये नहीं लेकिन ये जरूर जाएगा तो ये तो वैसे ही लिखा रहेगा और ये 3 5 बार में जाएगा और ये वैसे लिखा रहने दो। अब क्या करना है, 5 की टेबल से डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 जा 25। फिर से क्या करना है, फिर से 5 से डिवाइड कर दो, है ना, 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। एलसीएम क्या आया, इसको नोट करेंगे। इसको नोट करने में भी ज्यादा टाइम लगे तो आप सीधे ऐसे करें 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 का इंटू 5 में कर देंगे, 45 का इंटू 5 में कर देंगे। 5 5 जा 25 कैरी लगा 2, 5 4 जा 20 20 प्लस 2 225 225। अच्छा अगर नहीं आ रहा है इसका समझ में तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे किया। इसका इंटू इसमें 9, इसका इसमें इंटू 25 25 9 जा 225। ठीक, 25 9 जा 225 बिल्कुल सही है। हम जाएंगे ऑप्शन में, क्या सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर लिया, अब आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सम ऑफ 6.6 6.06 6.006 एंड 66.6006। अच्छा हिंदी वाले घबरा गए होंगे, हिंदी नहीं लिखी तो ध्यान सुनिए। ये जो लिखा है सम घबराइए नहीं, समझिए। सम का मतलब होता है योग। ठीक, क्या करना है, इन सभी का योग निकालना, बस इतना ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखी। तो सुनिए ध्यान से, क्या करना है, इसको नंबर्स को हमें इन्हीं का सम निकालना है, इन सारे नंबर्स का सम निकालना है, इन सारी संख्याओं का योग निकालना है। क्या करेंगे, हम सीधे सिंपल से सिंपल ऐसे करेंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर तुमको दिखे
जो सबसे ज्यादा नंबर तुमको दिखे उसी को नोट करो पहले। तो हमको दिख रहा है ये देखो 2 डिजिट 3 डिजिट यहाँ 4, ये सब ज्यादा है तो हम इसी को नोट कर लेते हैं। 66.66.6006 66.6006। फिर इसके बाद छोटा 6। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, अब कई बच्चे यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट करना है 6। तो देखो वंस प्लेस है ना, डेसिमल के पहले ही यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ देखो वंस प्लेस तो 6। ठीक, अब क्या है 0 0, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 6 है। ओके, नोट हो गया। इसके बाद फिर से 6, फिर 6, फिर डेसिमल लगाओ, फिर 0 0 लिखा, फिर 6 है, फिर यहाँ पे 6 6 लिखा, 0.6। ओके, हमने यहाँ तक लिख दिया। अब ये देखो खाली ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह सुंदर सा नहीं लग रहा, हमने क्या किया, हमने किया इसको 0 बना लिया, यहाँ पर भी 0 बना लिया, यहाँ 0 बना लिया, यहाँ 0 बना लिया, यहाँ 0 बना लिया, यहाँ 0 बना लिया। अब लग रहा है ना सुंदर, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, इसको एडिशन कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, जोड़ दिया। क्या है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ सब जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ 6 6 12 हासिल 1 और 6, देखो 6 6 6 6, कितनी बार 6, 4 बार। 6 6 24, 1 5 25। ठीक, हासिल लगा 2, 6 2 8, 85 85.26666, यानी 85.26663 बार। तो हमने देखा इस तरह सॉल्व किया जाता है। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डिजिट्स को, डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखते हैं, डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखते हैं। जब डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, केयरफुली इसको सॉल्व करना है इजी। केयरफुली सॉल्व करने का मतलब है कि डिजिट्स के नीचे डिजिट्स नोट करना इंपॉर्टेंट है। और डेसिमल जैसे लगा है उसी तरह से डेसिमल आपको भी लगाना है। हम इसको देख लिए, यहाँ पे ये आंसर आ गया। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में कहाँ पे लिखा है 85.266, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट, बी हमारा सही है। और एमआर में बी ऑप्शन को फिल कर देंगे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। हिंदी में बोलते हैं मान, वैल्यू को बोलते हैं मान। ठीक, हिंदी में मान बोलते हैं, तो घबराइए नहीं, हिंदी से लिखा है मान। क्या लिखा है, 20 डिवाइड, बोर्ड मास का नियम अभी हमने आपको बताया था, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए 20 डिवाइड 5, ये पहले दिख रहा है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 की टेबल में 20 कितनी बार में जाता है, 4 बार में, 5 को 20। अब क्या करना है, ये डिवाइड बना दो, बना दिया, फिर 2, फिर प्लस लिख दो। ठीक है, 8 के बारे में 16 कितनी बार में जाता है, 2 बार में, प्लस लिखा ही हुआ है, प्लस लिखा ही हुआ है। 8 के बारे में 16 कितनी बार में जाता है, 2 बार में, इंटू है, इंटू बना दो, फिर 2 लिखो, फिर प्लस लिखो, फिर 5 के बारे में 10 कितनी बार में जाता है, 2 बार में, 5 10। 3 और 2 जोड़ना है ना हमको, तो 3 और 2 कितना होता है, 5, बस। नहीं, 3 और 2 5 ही तो होता है। ठीक, अब क्या करना है, अब बोर्ड मास का रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना, ब्रैकेट कोष्टक, ब्रैकेट को कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, ऑफ को क्या बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे डिवाइड। अब हमारी बारी है किस पे, डिवाइड पे। तो डिवाइड चलते हैं, डिवाइड दिख गया हमको, और कहीं डिवाइड, और कहीं है डिवाइड, नहीं है डिवाइड, तो हम बस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल कैसे पढ़ना है, 4 से ज्यादा नहीं जाए, 2 2 जा 4, ठीक, प्लस 2 इंटू, अच्छा हमने आपको बताया है जल्दी करना है ना, तो जल्दी करना बता देते हैं, सिंपल, कुछ नहीं। इसको डिवाइड किया, 2 की टेबल में कितनी बार मिलता है, 2 बार में, 2 लिख दिया। अब इसको इंटू कर लो, एक काम करो, 2 दूनी क्या होता है 4, तो इसका लिखने की जरूरत ही नहीं। 2 दूनी क्या होता है 4, लिख दो। 2 पंचे क्या होता है 10, लिख दो। अब बस जोड़ दो सबको, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 2 कितना 6, 6 में 10 16, आंसर कितना 16। यानी हमने देखा, इसको सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, जहां जहां ब्रैकेट थे देखिए, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। इसके बाद हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड को सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई दोनों दिख रहे थे, हमने एक काम किया, सभी को एक ही लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करी। तो इसको डिवाइड अलग कर लिया, इसको मल्टीप्लाई अलग कर लिया, इसको मल्टीप्लाई अलग कर लिया, सबको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा 16 आ गया। ऑप्शन में जाएंगे, जहां पे 16 है वहीं टिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2022 में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए इसको ध्यान समझे, अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं, और जो जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ उसी तरह आप यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको ये समझ में आए और इजी तरह से इसको कर सकें।
है ना। एग्जाम में देखिए कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होती है तो आप कैलकुलेशन के साथ उलझिए नहीं, बाद में सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम को करने यानी पेपर को करने का मेथड क्या है, पहले आप वो क्वेश्चन ढूंढिए जो हमको आ रहे हैं, उसको पहले करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर पहले हमने कर लिया उसको सॉल्व, ठीक, जो आ रहा है हमको कंफर्म आ रहा है उसको सॉल्व किया। इसके बाद दूसरे राउंड में क्या करना है, ये तो पहला राउंड था, दूसरे राउंड में क्या करना है, वो क्वेश्चंस करने जो हमको आते तो है लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है तो हम उसको करेंगे। फिर जब उसको कर लेंगे उनमें भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमको नहीं आ रहे होंगे, तो उन क्वेश्चंस को बाद में करना, जो नहीं आ रहा हो, जो हार्ड लग रहा हो, बिल्कुल भी ना आ रहा हो, तो उसको लास्ट में करना बिल्कुल। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस करना जो तुमको आ रहे हो, फिर इसके बाद उनमें से क्वेश्चंस करना जो तुमको आते तो है लेकिन उसमें टाइम लगता है, जिसमें टाइम नहीं लगता उसको पहले करना है, जिसमें टाइम लगता है उसको सेकंड राउंड में करना है। और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है जो आते नहीं है फिर उसके बाद उसको छूना, उसके बाद उसको टच करना, पहले नहीं टच करना है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गया, हम आगे की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द डेसिमल एक्स इक्विवेलेंट 12 होल 1/16 इज, क्या मतलब हुआ, मतलब है इसका 12 सही 1/16, 12 सही 1/16 का 12 सही 1/16 का क्या करना है, दशमलव तुल्यांक लिखना है। 12 सही 1/16 का दशमलव तुल्यांक लिखना है। कैसे किया जाता है क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, 12 होल 1/16 मतलब 12 सही 1/16 क्या करना है, हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेना है। आसानी से हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का इंटू 16 में, 12 का इंटू 16 में, और फिर इसको प्लस कर लेते हैं, अपॉन प्लस और अपॉन में जो लिखा होता है उसको लिख देते हैं। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टू जा 16 दूनी 32, यहाँ से लगा 3, 16 एकम 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 और 3, 16 एकम 16 3 हो गए 19। तो बस इसको जोड़ देंगे एक को और अपॉन में 16, इसको यानी मतलब 193, 193/16। अब कुछ नहीं, सिंपली से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं हम लोग 193, तो डिवाइड कर लेंगे। अच्छा डिवाइड करेंगे कैसे होगा, देखिए हमको क्या करना है, 16 का टेबल पढ़ना है कि 19 ज्यादा है, 16 में 16, यहाँ पे कितना मिला हमको, 9 में 6 से लगे कितना मिला 3, और इसको नोट कर लेंगे 33। 16 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि हमें 16 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 3 से ज्यादा 33 से ज्यादा जाए। 16 टू जा क्या होता है 30, 16 टू जा क्या होता है 32, तो 32 यहाँ माइनस करेंगे 32, 33 में 32 चलेंगे कितना बचा 1। अब हमने क्या करना है, अब ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, अब ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, अगर हमें डिवाइड कराना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। जैसे ही डेसिमल लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया, लेकिन ये तो अभी भी नहीं हो पा रहा है। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे डिवाइड हो नहीं पा रहा है तो 0 डेसिमल लगा तो 0 लगा नहीं, डेसिमल लगा है 0 लगा है, एक और 0 लगाना है तो आपको यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। लगा दिया, जब आपने ये 0 यहाँ इस तरफ लगा दिया तभी आपके पास परमिशन आ गई कि यहाँ पे एक 0 लगाना। लगाने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 16 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 100 से ज्यादा जाए, तो 16 6 क्या होता है 96 होता है, 16 6 96, माइनस करेंगे यहाँ 4 बचेगा और बस हो गया, 4 बचा। यहाँ पे अभी भी डेसिमल लगा है तो 0 लगा सकते हैं। अब हमारे पास परमिशन आ चुकी है। 16 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 40 से ज्यादा जाए, तो 16 टू क्या होता है 32 होता है, माइनस करेंगे यहाँ 8 बचेगा और डेसिमल लगा है तो 0 लगा सकते हैं। 0 लगाते ही हमको पता चल गया कि 16 के टेबल में 5 बार में जाता है, 16 के टेबल में 5 बार में जाता है, इंटू किया हमने, क्रॉस हो गया और हमारा आंसर भी आ गया। यहाँ पर ये है हमारा 12.0625, 12.0625, तो यही हमारा ऑप्शन में जहां भी है वहीं पे टिक हो जाएगा। 12.0625, 12.0625, यही हमारा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, क्या करेंगे, इस 12 होल को ऐसे रहने दो, 12 को ऐसे रहने दो, इसको इसी तरह लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसको फ्रैक्शन को देखो, 16 और अपॉन ऊपर 1 है, क्या करना है, डिवाइड कर दो इससे 16 से, तो यहाँ पे 1। देखिए क्या ये डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाया, क्या अभी भी डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब ये मत कि डेसिमल लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं जितनी मन चाहे उतना, लेकिन तब बढ़ा सकते हैं, एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। तो डेसिमल लगा के हमने एक ही 0 बढ़ाया, लेकिन हमें 2 0 लगाने हो तो क्या करना है, हमें एक यहाँ 0 लगाना पड़ेगा और एक यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तब हमारे पास परमिशन आ जाएगी कि हाँ 0 लगा। 16 6 क्या होता है 96, 16 6 96, माइनस करेंगे 6 में 4, यहाँ 4 बचा
और यहाँ पे हमने क्या किया, डेसिमल लगाया, जीरो लगा देते। अगर हमको एक और जीरो लगाना होता तो हम यहाँ पे जीरो लगाते, लेकिन नहीं। 16 टू जा क्या होता है, 16 टू जा क्या होता है 32, तो माइनस करेंगे 8 बचेगा। डेसिमल लगा हुआ है, जीरो बढ़ा सकते हैं हम लोग, परमिशन है हमारे पास, क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये टेबल में कितनी बार मिल जाता है, 5 बार मिल जाता है। देखिए यहाँ पर कितना बचा, 0.062 सॉरी जीरो, यहाँ पे 0.0625 आ गया। ये 12 था, 12, और ये क्या है 0.0625। इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू 6 लिखी, डेसिमल लगा था इसलिए मैंने यहाँ डेसिमल लगाया। इस तरह हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, दिख रहा है, इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको सरल लगे वो इस्तेमाल करें। ठीक, चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, सरलीकरण आ गया, सरलीकरण आ गया, बहुत सरल। इसको सरल सरल तरीके से सरलीकरण करना है। देखिए बोर्ड मास का रूल अपनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोष्टक। तो क्या करना है, कोष्टक को देखा पहले, अब बोर्ड मास में भी है ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो देखिए प्लस है, इंटू है, साइन के ऊपर ध्यान देंगे, साइन के ऊपर प्लस इंटू इंटू प्लस और इंटू, तो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस ऐसे कुछ लिखा हुआ है। हमको पहले देखना है क्या डिवाइड आ रहा है, कोई नहीं डिवाइड है। मल्टीप्लाई में है तो देखिए दो नंबर ये मल्टीप्लाई में भी और ये नंबर मल्टीप्लाई में भी और ये नंबर मल्टीप्लाई में, तो हम यही सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5 टू क्या होता है 10, और 10 का इंटू भी तो इसमें करना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए यहाँ से 5 टू 10, 10 11, 10 का इंटू 11 में 11 10 जा क्या होता है 110, तो 11 10 जा 110 लिख दिया, बिल्कुल सही। अब इसको प्लस लिख लो, यहाँ पे ये भी प्लस में था, लिख दो यहाँ पे 8 13 टू जा 13 दूनी 26, जोड़ दो इसको, सबको जोड़ दो, 7 110 और 126 को, तो ये लास्ट डिजिट 7 6 13 हासिल 1 3 2 1 3 3 1 4, ठीक। और ये 143, ये देखो 1 ये ब्रैकेट के अंदर था और ये 1/13 लिखा हुआ है। क्या करना है आपको, 1/13 है, ये ब्रैकेट के अंदर था, इसको ब्रैकेट के बाहर मतलब ये इंटू में होगा, तो हमको क्या करना है 1/43 से मल्टीप्लाई। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे इसको काटना है, तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, यहाँ बचा होगा 1 1 इसके बगल में लग गया, 13 1 जा 13, तो यही हमारा आंसर है 11। हमारा क्या मिल गया यहाँ पे 11, तो हमने देखा यहाँ पे 11 जहां पे भी ऑप्शन में है वही हमारा सही ऑप्शन है। तो हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर दिया क्योंकि ये हमारा आंसर है। तो हमारे ये दो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है 10 क्या बोला गया है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 मतलब 2100 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 2100 का अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए हमें सिंपल से क्या करना होगा, लासापा निकालना होगा। तो हम इसका लासापा निकालेंगे कैसे, यानी एलसीएम निकालेंगे। कैसे एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 2100 और बना दिया इस तरह लाइन, बस लाइन बनाते ही हमको सॉल्व करना है। तो 2 की टेबल से करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ पर कुछ नहीं, ये देखिए 2 5 जा 10 है ना, लेकिन यहाँ गलती हो जाएगी। क्या गलती होगी, यहाँ पर जब हमने देखा कि 1 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाना पड़ेगा, और जब 0 लगाएंगे तब हम परमिशन मिलेगी कि 0 को ले सके, पहले परमिशन नहीं मिलेगी। तो 1 0 कितना होगा 10, 2 5 से कितना होता है 10, और फिर ये 0 है तो 0 लगा दो। आगे सुन, नहीं आया दोबारा सुन। 2 की टेबल से इसको डिवाइड कर, 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, अगर हमें 0 एक साथ लेना है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 लगाया, 2 5 जा 10 हो गया, फिर 0, ठीक। अब फिर से 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, और ये 2 2 जा 4, यहाँ कितना बचा 1 1 0 10, 2 5 जा 10, इतना हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब देखना है कि 3 से डिविजिबल है, 5 5 10 2 12, हाँ डिविजिबल है, तो 3 से करेंगे, 3 3 3 के टेबल में 3 एकम 3, यानी 3 1 3, यहाँ कितना बचा 2 2 22 22 3 7 21, यहाँ कितना बचा 1 5 15, 3 5 15, यानी 3 5 15, ऐसे हो गया। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 7 + 1 8, और 8 5 13, नहीं डिविजिबल है। तो हमने क्या बोला, हम 3 से नहीं कर पाएंगे, हम किससे करेंगे, आप 5 से करेंगे क्योंकि 4 की टेबल में नहीं आता ना, ठीक है। ठीक 5 से करेंगे, 5 या 15, यहाँ कितना बचा 2 2 5 25 है ना, 5 बचे 25, 5 के पारे से 5 7 35, 5 की टेबल में मतलब 5 7 जा 35, अब ये 5 की टेबल में नहीं जाता है ना, 7 की टेबल से 7 जा 7, तो यहाँ पे मेरे प्राइम फैक्टर क्या मिले 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7, 2 × 2 ऑप्शन में देखेंगे 2 × 2 है,
2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 3 नहीं, हटाओ इसको, 2 इंटू 2 दिख गया। अब 3 इंटू 5 इसके बाद, 3 इंटू 5 नहीं है, 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 है, ये तो दो ऑप्शन चले गए। 5 इंटू 3, 3 इंटू 5 है, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो हमने देखा इसमें भी नहीं है 5 इंटू 7, इसमें है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A cube of lead with edge 6 centimeter each is melted to form 27 equal cube, है ना, यानी 6 सेंटीमीटर किनारे वाले शीशे के एक घन को पिघलाया जाता है और 27 बराबर घन बनाए जाते हैं। मतलब एक बड़ा सा क्यूब है, एक बड़ा सा क्या है, क्यूब है, एक बड़ा सा क्या है, एक क्यूब है, बड़ा सा क्यूब है। ठीक, मान लेते हैं बड़ा सा क्यूब, बड़ा ही बना देते हैं, बड़ा सा एक क्यूब है और उस बड़े से क्यूब से छोटे छोटे उसी के से जैसे बड़े से क्यूब से छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे छोटे, है ना, इतने छोटे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं। मतलब इस बड़े वाले क्यूब को तोड़ करके छोटे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं और बड़े वाले क्यूब का जो एज है, जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और इसी से कितने बनाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनाए जा रहे हैं, 27 बनाए जा रहे हैं, 27 क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनाए जा रहे हैं, 27। इसी को तोड़ करके इसी के जैसे 27 क्यूब बनाए जा रहे हैं, इसी को तोड़ करके इसी के जैसे 27 क्यूब बनाए जा रहे हैं। हमसे क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ एज ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, मतलब इसकी जो साइड है वो निकालनी है हमको, इसके घन का हमको क्या निकालना है, किनारे की लंबाई निकालनी है, लिखा हुआ किनारे, प्रत्येक छोटे घन के किनारे की लंबाई बताइए। तो ध्यान सुनिए, जब क्या होता है, इस क्यूब को तोड़ करके इस छोटे छोटे क्यूब में बनाएंगे तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो क्या होगा, आयतन होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वही इन सभी के वॉल्यूम के बराबर होगा, पूरे के पूरे 27 क्यूब्स के वॉल्यूम्स के बराबर होगा, पूरे के पूरे 27 घनों के आयतन के बराबर होगा। एक घन, एक बड़े वाले से अगर हम उसको तोड़ेंगे तो उसका आयतन पूरे 27 घन के आयतनों के बराबर होगा, छोटे वाले। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, वॉल्यूम ऑफ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयतन, है ना, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ, ऊपर ही सॉल्व कर दूं क्या, चलो ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक, ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा यही नंबर ऑफ 27 क्यूब, 27 क्यूबों के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो बड़ा वाला क्यूब उसको क्यूब लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 27 वॉल्यूम, 27 इंटू करेंगे ना, इंटू में होता है 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ये देखिए VSC, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब लिख दिया, VSC वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, जो ना समझ पाए समझे हिंदी में। घनों के बड़े घन का आयतन किसके बराबर होता है, हिंदी में वाले हिंदी में लिख रहे हैं, बड़े घन का आयतन के बराबर 27 छोटे घनों के आयतन के बराबर है। तो बड़े घन के आयतन लिख दिया हमने। बड़े घन के आयतन के लिए हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, भुजा का घन। तो हमने क्या बोला, यानी साइड का क्यूब, यानी साइड क्यूब, साइड का होल क्यूब। ठीक, और इसका 27 इस छोटे वाले का, इसका भी मतलब साइड का होल क्यूब। ठीक, साइड का होल क्यूब, हमें साइड निकालनी है, तो इसका हमको दिया गया था क्या, 6, तो हमने बोला 6 का होल क्यूब। ठीक, इक्वल टू 27 इंटू साइड का होल क्यूब। ठीक, अब क्या किया, इसका क्यूब निकालेंगे। देखिए स्क्वायर और क्यूब दोनों बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ये 27, ये साइड का होल क्यूब और ये क्यूब लिख दिया बस। अब क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इसके डिविजिबल कर दो, ये नंबर जो दिख रहा है इसके डिविजिबल कर दो, इसको इस तरफ लाते ही डिवाइड हो जाता है, आपको पता ही है। तो बस नहीं पता तो सुन लीजिए, 27 के ध्यान से देखिए, समझ में आएगा तो बताइएगा कि हाँ मुझको समझ में आ रहा है। साइड का क्यूब। ठीक, अब 27 की टेबल में कितनी बार मिल जाता है, 27 की टेबल में 8 बार मिल जाता है, 27 की टेबल में 8 बार मिल जाता है, हाँ बिल्कुल 8 बार मिल जाता है। ओके, तो हमने क्या बोला, साइड का क्यूब, साइड का होल क्यूब, मतलब है 8। ठीक, अब साइड का क्यूब, साइड का होल क्यूब, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 8, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब 2 होता है, यानी स्मॉल
जो छोटे वाले घन है उसके किनारे की लंबाई कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर आ रही है। कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर आ रही है। अब कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा क्या करना है, अब कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। तो देखिए यहाँ वाले के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ वाले के लिए आपको क्या करना है, इतनी सी लाइन को बता देता हूँ क्या कैसे किया। साइड का क्यूब मतलब इक्वल टू 8, और साइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 × 2 × 2। यही तो इसका एलसीएम है, 2 × 2 × 2। बस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻³ और साइड का होल क्यूब। ठीक, ऐसे साइड का होल क्यूब 2⁻³ क्यूब से क्यूब कट गए, यानी ये साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। क्या लिखा है, a डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ साइकिल, मतलब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी हो गई। ठीक, इंक्रीज इट्स डिमांड, जब एक साइकिल की 20% डिक्रीमेंट हो गई, 20% कम हो गया, मतलब उसका प्राइस कम हो गया, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो 20% बढ़ गई। तो बताना है कि इफेक्ट क्या हुआ उसकी सेल पर, इफेक्ट क्या हुआ उसकी सेल पर ऑफ साइकिल, इफेक्ट ऑफ सेल, हाँ इफेक्ट ऑफ सेल ऑफ साइकिल, साइकिल की सेल पर क्या इफेक्ट हुआ, है ना। तो देखिए दुकान की बिक्री पर क्या, मतलब दुकान की बिक्री पर क्या असर हुआ ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए पहले मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है, वो समझ में ना आए तो बताइएगा। देखिए पहला क्या तरीका है, पहला तरीका है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे कि पहले बढ़ाओ फिर माइनस, मतलब पहले पहले क्या पढ़ रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है, इस तरह के सवाल दिखे, यानी इंक्रीज इन परसेंट और डिक्रीज इन परसेंट दिखे कहीं पर भी और कोई वैल्यू ना दिखे, सिर्फ इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट दिखे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और ये प्लस XY/100। सुनिए ध्यान से, ये जो x है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी कह सकते हो, या इंक्रीमेंट कहो चाहे डिक्रीमेंट कहो, कुछ भी कह सकते हो, इसको भी कुछ भी कह सकते हो। मैंने माना पहला वाला तुम्हें लाइन पे दिया गया था डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज मतलब कमी, 20% की कमी, तो -20, x को 20 माना, पहले ये डिक्रीमेंट है ना, पहले क्या दिख रहा था डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट कर दिया, पहले 20% कमी तो -20, फिर इसके बाद 20% की बढ़ी मतलब इंक्रीज, तो 20 प्लस का 20 है, फिर इसके बाद क्या हुआ, अब देखो यार देखो, जब हम ऐसे करेंगे ये माइनस का 20 और ये प्लस का 20, जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो हमेशा माइनस का ही आएगा, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। जब माइनस का इंटू प्लस से करेंगे तो यानी एक्स वाई का मतलब माइनस का इंटू प्लस से, तो माइनस में ही आंसर आएगा। बस क्या करना है, 20 का इंटू 20 से अपॉन 100। ठीक, क्या करेंगे, माइनस प्लस कट गया, ठीक कट गया, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, ये तो कट गया, इसको हटाओ कोई दिक्कत ही नहीं, ये 2 2 क्या होता है 4, और ये क्या माइनस है, और माइनस साइन हमें ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ डिक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीमेंट मतलब 4 डिक्रीज, मतलब 4% का डिक्रीजमेंट। अब सुनिए इसको दूसरी तरीके से कैसे किया जाता है, अगर ये मान लो नहीं आया आपको तो इसको दूसरी तरीके से कैसे किया जाता है, मैं इरेज कर देता हूँ। दूसरी तरीके से कैसे किया जाता है, सुनिए ध्यान से, दूसरी तरीके से इसको ऐसे किया जाएगा। सुनिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि उसकी जो प्राइस थी पहले पुरानी, उसकी प्राइस कितनी थी, उसकी प्राइस को मान लिया, उसकी प्राइस को माना कि उसकी प्राइस x रुपए थी, कितने रुपीस थी, x रुपीस। पहले उसकी प्राइस कितनी थी, माना कि उसकी जो प्राइस थी, जो प्राइस थी वो उसकी कितनी थी, वो x रुपए थी, जो उसकी प्राइस पहले वाली पुरानी प्राइस कितनी थी, वो x रुपीस। लेकिन क्या हुआ, अब उसकी, और सुनो डिमांड कितनी थी, डिमांड ये भी डिमांड है ना, मांग, मांग कितनी थी, मान लिया y, मतलब डिमांड का मतलब जैसे कि मैं मानता हूँ कि साइकिल मान लेते हैं तो 5000 की मिलती है, उसकी डिमांड कितनी है, मान लो कोई एक साइकिल चाह रहा है, कोई 2 साइकिल चाह रहा है, कोई 5 साइकिल चाह रहा है, कोई 6 साइकिल चाह रहा है, तो ये डिमांड है, जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है इनको डिमांड बोला जाता है, और प्राइस जानते हैं रुपीस में होता है। ओके, डिमांड वाई है, तो जो टोटल सेल बनती है वो कैसे बनती है, अगर मान लीजिए एक दुकानदार है, वो उसको वो 5,000 की साइकिल बेचता है और उसने 5 साइकिल बेच दी, तो टोटल सेल कितने की हुई ये बताएंगे। तो टोटल सेल कैसे निकालता है वो दुकानदार, टोटल सेल ऐसे निकालता है, वो कहता है कि x का इंटू वाई से कर दो,
यानी एक्स वाई है। टोटल सेल ऐसे तो निकालता है। उसने कहा कि 5000 की एक साइकिल है और 25 साइकिल बेच दी, तो 5000 का इंटू 25 से कर देते थे, तो 125 और लास्ट में 3 जीरो लगा देते थे, 1,25,000, तो इतने की बिची, है ना। तो इस तरह सेल निकालते थे। अब हमको क्या बोला गया है कि 20% की उसकी प्राइस में कमी हो गई। जब 20% की कमी हो गई, तो जैसे मैं जानता हूं कि जैसे ही 20% की कमी होगी, कमी माइनस का मतलब कमी, तो कमी जैसे होगी तो बचा कितना होगा पूरा। जब टोटल की बात करें तो 100% होता है किसी चीज का, है 100% में 20% कम कर दो, 100% में 20% कम कर दो, कितना बचा, 80% बचा हो कि नहीं। जो टोटल परसेंट जो बचा है अभी कमी होने पर 80% बचा, उसकी जो न्यू रेट आया, नया रेट, न्यू रेट आया साइकिल का, वो कितना आया, न्यू रेट, नया मूल्य कितना आया, वो 80% आया। किसका 80% आया, इसका 80% किसका आया, पुराने वाले का, क्योंकि कम हो गया ना। कम होने पर ही तो हमने बोला कि उसका 80% कम हो, तो हमने बोला ये 80% है, एक्स इंटू 80% ऐसे लिख सकते हैं, 80/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 80x भी लिख सकते हैं हम लोग, 80x। तो न्यू डिमांड क्या हो गई, जब पैसे कम हुए तो डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड कितनी बढ़ गई ना, ठीक है। डिमांड कितनी बढ़ी, 20% बढ़ी, प्लस का 20%। किसी चीज का 20% बढ़ाना तो अपने आप में 120% होना, यानी पहले 100% था किसी चीज का, 20% बढ़ता है तो टोटल कितने परसेंट हो गए, 120%। 120% टोटल परसेंट कितने हो गए, 120% हो गए, है ना। नहीं दिख रहा है क्या, क्यों नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, है ठीक है ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये ऊपर भी नहीं दिख रहा होगा, चलो इधर बता देता हूँ। जो मैंने बोला -20% का मतलब क्या होता है, -20% का मतलब होता है, -20% का मतलब होता है डिक्रीमेंट, यानी डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर किसी चीज का 100% होता है पूरा, किसी चीज का मतलब जैसे मैं बोलूँ 100 रुपीज का 100% कितना होगा, 100 होगा। तो अगर हमने बोला कि 100% में 20% कम कर दें क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी बची होगी, 80% बची होगी। तो वही 80% मैंने यहाँ लिख दी कि 80% ऑफ एक्स, एक्स की 20% का डिक्रीमेंट हुआ, यानी 100 में अगर हम 20% का डिक्रीमेंट सॉरी इंक्रीमेंट करेंगे तो 120% हो जाएगा अपने आप का, 120% हो जाएगा। ना समझ में तो आराम से देखिए, है ना। तो 120% हो जाएगा, 120% मैंने बोला किसका, ये क्या आ गया, नए वाले की डिमांड, ये क्या है, नए वाले की डिमांड 120% किसका, एक्स का, ऑफ एक्स, यानी 120/100 इंटू एक्स, ये हो गया। अब हमको क्या बताना है कि उसकी सेल पर कितना प्रभाव पड़ा, उसकी बिक्री पर कितना असर पड़ा, तो हमको ये बताना है। अब सुनिए, ये पहले की सेल है, और अब बाद की सेल कैसे निकालेंगे, बाद की सेल ऐसे निकालेंगे, देखिए बाद की सेल ऐसे, टोटल न्यू सेल, सेल नई सेल क्या होगी, देखिए डिमांड कितनी, रेट कितना था 80x/100 इंटू करेंगे, क्योंकि देखिए इंटू यहाँ पर किया, सेल क्या हो गई, इतनी बढ़ गई 120 इंटू x/100, ठीक दिख गया। अब ये है तुम्हारी नई सेल, इसको सॉल्व मत करो, बाद में करेंगे। नई सेल है, प्रभाव कितना पड़ा, अच्छा यहाँ पे डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट है तो इसमें प्रभाव कितना पड़ा, इफेक्ट कैसे निकालेंगे, इफेक्ट देखिए, इफेक्ट निकालने के लिए जो टोटल पहले वाली थी उसको हमेशा नीचे रखेंगे, एक्स वाई, ठीक, और जो नई वाली है थोड़ा नीचे लिख देते हैं, जो टोटल थी उसको एक्स वाई नीचे लिखेंगे, और जो नई वाली है उसी को हम लोग पहले वाली से माइनस कर देंगे। यानी क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि पुरानी वाली सेल ये थी, उसी में तो कमी बड़ी हुई, तो बस पुरानी वाली सेल में कम या ज्यादा हुई, कमी हुई वैसे, तो पुरानी वाली सेल में कमी या ज्यादा हुई तो हमने कहा कि माइनस करेंगे, तो यानी एक्स वाई में माइनस करेंगे, इसको इसको पूरा सॉल्व, इसको माइनस करेंगे। चाहो तो इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, 80 से 0 काट दो, 0 को 0 से काट दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कट गया, 2 0 है। और हमने बोला टू टेबल में 25 बार में जाएगा, 2 के टेबल में कितनी बार में जाएगा, 2 6 जा 12, 6 4 जा क्या होता है 24, यहाँ लिखा, और ये एक्स है, एक्स है, और सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स, ओके एक्स लिखा है ना। अच्छा वाई, डिमांड तो वाई है ना, वाई है डिमांड, ओके वाई है यहाँ पे डिमांड, डिमांड वाई है, तो यहाँ पे डिमांड वाई थी, ओके यहाँ कर दिया मैंने वाई, सॉरी यहाँ पे 25, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले तो इंटू कर ले, ठीक 100 से, क्योंकि परसेंटेज मिलाना, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करते समय हमने देखा इसका एलसीएम 25, ठीक,
इसका एलसीएम 25, इसका इसमें इंटू 25, 25 में 24 माइनस करेंगे, ये भी एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, एक्स वाई 24 में 25 को माइनस 25 में 24 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा ओनली 1, और 1 को हम लिखते नहीं, सीधे खाली एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक, और ये अपॉन में एक्स वाई, ओके, और यहाँ पे कितना हो गया, ये इंटू में 100 है, ठीक। अब देखिए इसका इंटू इसमें होता है और इसके अपॉन में ये, इसका इंटू इसमें होता है, तो ये कट जाते हैं अपने आप में और ये नीचे आ जाता है, तो जैसे ही नीचे आएगा तो 100/25 बचेगा, ठीक। 25 फोर्जा होता है क्या 100, 25 फोर्जा 100, यानी इफेक्ट जो हुआ निगेटिव में हुआ वो भी कैसा 25 फोर्जा 100, यानी 4% का डिक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट हुआ 4% का, ठीक, 4% का डिक्रीमेंट हुआ, क्योंकि हमने बताया कि सेल पहले इतनी थी कम हो गई, तो इसका मतलब डिक्रीमेंट हो गया है ना, डिक्रीमेंट हो गया है, सेल पहले इतनी थी अब कम हो गई। अच्छा नंबर देख के आप समझ रहे होंगे कि बढ़ गई है, लेकिन बढ़ी नहीं है, हकीकत में कम हो गई, तो सेल कम हो गई है और इसका मतलब 4% का क्या होगा डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज, तो हमारा यहाँ पे आंसर भी ये वाला सही हो गया। अच्छा इस तरह के मत करिएगा, इससे पहले वाला जो मैंने आपको मेथड बताया उसी तरह के करिएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी कर सके। चलिए